देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। अगर इजराइल गाजा पर आक्रमण रोकता है तो हमास पूर्ण समझौते की पेशकश करता है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने गुरुवार को कहा कि वह राफा में इजरायल की जारी आक्रामकता के बीच इजरायल के साथ किसी भी बातचीत में शामिल होने से परहेज करेगा। हालांकि यदि इजरायल ने युद्ध रोक दिया तो वह बंधकों और कैदियों की अदला बदली सहित एक पूर्ण समझौते पर सहमत होगा। कतर और मिस्र की मध्यस्थता से दोनों के बीच बातचीत बार बार रुकी हुई है। हमास का बयान तब आया है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने यहूदी बलों को हमले रोकने का आदेश दिया था। इसके बावजूद इजरायल रक्षा बल (IDF) गाजा के राफा गवर्नरेट में अपने हमले पर दबाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रशासन के तहत उन्होंने मिस्र के साथ गाजा पट्टी की सीमा पर एक बफर जोन का नियंत्रण भी जब्त कर लिया है। इसने प्रभावी रूप से फिलिस्तीनी क्षेत्र की संपूर्ण भूमि सीमा पर इजरायल को अधिकार प्रदान कर दिया है। अल जजीरा के अनुसार गाजा में 36,200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि वेस्ट बैंक में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले में 1,139 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 8,700 लोग घायल हो गए। फिलहाल 125 बंधक हमास की कैद में हैं। 121 को हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। अगर इजराइल गाजा में युद्ध बंद कर दे तो संपूर्ण समझौते के लिए तैयार। हमास ने गुरुवार को कहा कि वे पूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, जिसमें बंधकों की अदला बदली भी शामिल है, अगर इजराइल गाजा में लोगों पर बमबारी करना बंद कर दे और युद्ध रोक दे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि हमास इजराइल के साथ पूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है, अगर इजराइल गाजा में लोगों के खिलाफ अपने युद्ध और आक्रामकता को रोक देता है। हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के सख्त आदेश के बावजूद इजराइल द्वारा दक्षिणी गजान शहर राफा पर एक बड़ा हमला करने के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। हमास और फिलिस्तीनी गुट हमारे लोगों की आक्रामकता, घेराबंदी, भूखमरी और नरसंहार के आलोक में संघर्ष विराम वार्ता जारी रखकर इस नीति का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमने मध्यस्थों को अपनी स्पष्ट स्थिति से अवगत कराया कि यदि कब्जा गाजा में हमारे लोगों के खिलाफ अपने युद्ध और आक्रामकता को रोकने के लिए हमारी तत्परता पूर्ण परिणाम तक पहुंचने के लिए है, समझौता जिसमें एक व्यापक विनिमय सौदा शामिल है। हमास का बयान पढ़ा। गाजा में बढ़ते संघर्ष के बीच हमास ने संपूर्ण समझौते के साथ युद्धविराम समझौते का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर इजराइल ने हमास के संघर्ष विराम प्रस्तावों को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वह अपने विनाश पर तुले हुए संगठन का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल ने कहा कि राफा हमला हमास लड़ाकों को जड़ से खत्म करने और बंधकों को बचाने पर केंद्रित था। हमास ने अपने नेताओं और इजरायली अधिकारियों के लिए ICC वारंट की निंदा की। यह वह है जो हम जानते हैं। यहूदी बहुसंख्यक देश ने कहा कि गाजा में हमास पर उसका आक्रमण पूरे साल जारी रहेगा। ये वाशिंगटन द्वारा राफा पर इजरायल के पीछे लामबंद होने के बाद आया है हमला, और कहा कि यह बड़े जमीनी ऑपरेशन के बराबर नहीं है जो अमेरिकी नीति में बदलाव को गति देगा। इजरायली टैंक मंगलवार को पहली बार रफा के मध्य में घुसे, जहां कई फिलिस्तीनी शेष क्षेत्र में बमबारी से बचने के लिए शरण ले रहे थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य और नागरिक आपातकालीन सेवा अधिकारियों के अनुसार रफा हमलों में 35 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। अखनूर बस दुर्घटना। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं और 60 लोग घायल हुए हैं। बस गुरुवार को जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अखनूर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खाई में गिर गई। अखनूर में बस दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बस दुर्घटना में घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ADM जम्मू को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। जम्मू कश्मीर परिवहन आयुक्त राजिंदर सिंह तारा ने कहा कि ड्राइवर कट पर बातचीत करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप बस दुर्घटना हुई। बस शिवखोरी की ओर जा रही थी। यहाँ कट बहुत सामान्य है और कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि ड्राइवर सो गया हो और वह कट पर बातचीत नहीं कर सका।
बस मोड़ लेने के बजाय आगे बढ़ गई सीधे और नीचे चला गया। लगभग 15 लोग हताहत हुए हैं और लगभग 15 घायल हुए हैं, अधिकारी ने एएनआई को बताया। उन्होंने आगे कहा कि घायलों को अखनूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जम्मू रेफर किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू के पास अखनूर में एक बस दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।